इस वक्त वजीर आजम नवाज शरीफ लंदन में सहाफियों से गुफ्तगू कर रहे हैं। और आपके सामने है ये भी जो मौजूदा दौर जिसमें माशाल्लाह 4 साल बतौर वज़ीर आज़म मैंने मुकम्मल किए अभी 5वां साल शुरू है। इससे पहले 2 मरतबा मैं वज़ीर आज़म रहा हूँ, उससे पीछे भी चले जाएं मैं वज़ीर आज़म रहा और फिर मैंने कहा कि कोई चीज़ सामने ले आऊँ भाई, कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे जो अपने ज़ाती जो कारोबार है उसी को खंगाल रहे हैं, उसी के बारे में अपना जो है ना वो उसी के गिर्द घूम रहे हैं। और वो शुरू होता है 1937 से। ये भी फिर पूछ लेना चाहिए कि भाई 1937 में आपने जो लाहौर में कारखाना लगाया था वो उसका पैसा कहाँ से आया था? मेरे ख्याल उनको यहाँ से शुरू करना चाहिए। 1972 से शुरू कर रहे हैं वो, 1972 से कि जी वो आप दुबई में जो गए तो कहाँ से आपके पास पैसा कहाँ से आया? फिर ना प्राइम मिनिस्टर, ना मैं उस वक्त प्राइम मिनिस्टर था, ना नवाज शरीफ वज़ीर था, ना नवाज शरीफ का कुछ सियासत से दूर दूर का ताल्लुक था। क्या सवाल पूछते हो भाई? 1972 में तो आपने हमारी फैक्ट्री को नेशनलाइज कर लिया, उसको सरकारी कंट्रोल में ले लिया। जो ढाका में थी वो बांग्लादेश के साथ चली गई, जो लाहौर में थी वो उसको भुट्टो ने नेशनलाइज कर लिया। सवाल तो मेरा बनता है कि आपने हमें लूटा, आपने क्या दिया हमें लूट कर इतनी उस वक्त जो करोड़ों अरबों रुपए की जो फैक्ट्री थी उस जमाने में 1972 में उसका कोई जरा एक पेनी भी एक पैसा भी मुआवजा दिया? ये तो सवाल तो हमारा बनता है, हमारे खानदान का बनता है। हमारे खानदान के आबा अजदाद का आज वो हिसाब दे रहा है, मैं हिसाब दे रहा हूँ, मेरी आने वाली नस्लें हिसाब दे रही, बच्चे हिसाब दे रहे हैं। मैं तो समझता हूँ कि इससे ज्यादा जो है वो ये तमाशा और क्या उससे ज्यादा बड़ा ये तमाशा है और आप देख रहे हैं तमाशा लगा हुआ है। लेकिन बात सुने मेरी, मुझे अपनी जात की फिक्र नहीं, सीधी बात, लेकिन 400 के नाम है मुझे अपनी जात की फिक्र नहीं है, मुझे अपने खानदान की फिक्र नहीं है। फिक्र तो ये है बड़ी मुश्किल से तिनका जमा करके 4 सालों में हमने अपनी इकोनॉमी को दुरुस्त किया, अपनी मुल्क की मईशत को दुरुस्त किया, बिजली के कारखाने लगाए और यके बाद दीगरे आज उसके इफ्तिताह हो रहे हैं। एक मिनट, इफ्तिताह हो रहे हैं। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट बूम कर रही थी, पाकिस्तान के अंदर तरक्की अरूज पर थी, इंफ्रास्ट्रक्चर सड़कें मोटरवे बन रहे हैं। अफसोस इस बात का है कि पहले धरने की वजह से चाइनीज प्रेसिडेंट जो है पाकिस्तान वक्त पे ना आ सके। हम 1.5 साल 2 साल लेट हो गए, तो उनका आना लेट हुआ, उसका जो इफेक्ट था उनका हमारी इकॉनमी को उससे बड़ा फर्क। और उसके बाद फिर धरना था, कौन सा क्या धरने में कहा था उन्होंने, इलेक्शन में धांधली हुई। जवाब आ गया उनको, ये धांधली बिल्कुल नहीं हुई। उन्होंने ये जो लोग हैं, ये जो हमारे सियासी ओपोनेंट्स हैं, इनका तो और बस नहीं चला। इलेक्शनों में गुजरा ये हार गए थे, इनका तो और रास्ते सोचते हैं कि किस तरह से नवाज शरीफ को जो है ना वो इस मनसब से निकाला। तो आपका समझ धरना नहीं होने जा रहा है क्योंकि इसके जो बहुत सारे असरात और जो लग रहा है कि धरने वाला ही काम होता है, निकाला जाए और वो ढीले बहाने को ना कोई अपना सहारा लेने की कोशिश करते हैं, तो उनके अंदर तो दम तो है कोई नहीं, ना पब्लिक का साथ देती है, ना फजल से आपने देखा है कि जितने भी ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं 95% माशाल्लाह मुस्लिम लीग नून ने जीते हैं, तो उनको अपना इंतखाबात में भी शिरकत होती है अल्हम्दुलिल्लाह, मुस्लिम लीग जीतती है। अब मेरा ख्याल है कि उनको चैन नहीं होता। हम समझते हैं जी कि अगर इसी तरह से मामला चलता रहा तो 2018 का इलेक्शन भी इंशाल्लाह जो है वो मुस्लिम लीग नून जीतेगी। और ये तो GIT यानी 2018 में लगेगी इंशाल्लाह पाकिस्तान के अवाम से प्राइम मिनिस्टर साहब और उठा। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये कम अज़ कम कोई इल्ज़ाम की हद तक भी मेरे खिलाफ कोई चीज़ है वो भी नहीं मिलती इनको, वो भी नहीं मिलती। लिहाजा हमारे अपने जो बिजनेस कारोबार जो है जो पिछले 80 साल पे मुहित है माशाल्लाह, 80 साल से, अब उसकी जांच पड़ताल करनी है। जिसको कहना जी ये एहतसाब हो रहा है, ये क्या एहतसाब है भाई, ये तो मजाक है।
ऑनेस्टली मजाक है, ये पाकिस्तान का वक्त ज़ाया किया जा रहा है। ये वक्त अगर मैं जीने के इससे हट के अपनी कौम को मैं दे सकता इस वक्त, तो मैं समझता हूँ कि मैं और ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा होता। आप मुझे बताएं 4 साल हो गए, कोई स्कैंडल तो भाई दूर की बात है, करप्शन तो दूर की बात है, कोई उंगली भी उठा सकते हैं हमारी हुकूमत पे आज इन 4 सालों में? कोई बताए, मैं आप दावे से पूछता हूँ। तो पिछले 2 अदवार मेरे गुजरे बतौर वज़ीर आज़म, 2 दफ़ा मैं पिछली दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुका हूँ। एक उंगली भी कोई उठा सकता है हमारे किसी फैसले पे, किसी काम पे, किसी हमारे फैसले चीज़ पर, करप्शन के हवाले से, किक बैक के हवाले से? वज़ीर आला था उस वक्त उठा ले भाई, चलो आज नहीं मिलता तो उस वक्त उठाएं, कोई कुछ नहीं है। आज देखें पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट जो है उस पर क्या उसका हासिल हुआ है। पनामा पेपर में 400 खानदानों के नाम है, लेकिन इत्तेफाक सिर्फ एक खानदान का क्यों हो रहा है पाकिस्तान में? भैया चलो आज नहीं मिलता तो उस वक्त उठाएं, कोई कुछ नहीं है। ऐसे ही बस देखें और आज देखें पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है वो फिर क्या उसका हशर हो रहा है। पनामा पेपर में 400 खानदानों के नाम है, लेकिन एहतसाब सिर्फ एक खानदान का क्यों हो रहा है? पाकिस्तान में ये जो तमाशा है, ये तमाशा सिर्फ हमारे खानदान के खिलाफ, क्योंकि वो समझते हैं कि उनकी सियासत खत्म हो चुकी है। अब वो इस तरीके से ये साजिश का जाल बुनना चाहते हैं। एक दफा कहा जा रहा है कि वही जो अंपायर की उंगली उठने का इंतजार कर रहे थे, उनको दोबारा अंपायर ने कोई यकीन दहानी नहीं करवाई है, और ये सारा एक उन्होंने ये बातें उनकी है ना कि अंपायर की उंगली उठने वाली है। अब उनसे पूछा जाए कि आपका मतलब क्या है इस बात से, उनको इस बात की अब जवाब देना चाहिए, वजाहत करनी चाहिए कि अंपायर की उंगली का मतलब ये है। यानी वो अंदर साजिश भरी हुई है, बोगस भरा हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ और हुकूमत के खिलाफ जो है ना, उनके अंदर दिल के अंदर उबल रहे हैं उनके जो जज्बात हैं। अब जो मीडिया के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उनसे जो शिकस्त उनको हुई है 2013 में जो शिकस्त हुई है वो अपना उसको बर्दाश्त नहीं कर सके, और अब 2018 में फिर अगर शिकस्त होती है उनको, वो तो मेरा ख्याल है कि आप क्या समझते हैं कि सारी साजिशें आपको 2018 से रोकने की कोशिश की जा रही है? 2018 जो इलेक्शन आपके सामने है उसे रोकने के लिए पाकिस्तान खुदा करके आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान तरक्की की जानिब माशाल्लाह बढ़ रहा है। ये हर इसी तरह से जब कोई तरक्की होती है मुल्क, तो ये जेलस ये लोग जो तरक्की के जो दुश्मन हैं, ये पाकिस्तान के खिलाफ हो जाते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करते नहीं। मैं जवाब दे रहा हूँ, साजिश करते हैं ये उसी साजिश ये साजिशी सियासतदान है जिनको तजुर्बा भी नहीं है, जो पाकिस्तान के अपना तरक्की के मुखालिफ हैं, जो ये काम कर रहे हैं। आज मुझे कोई बताए तो सही कि आज पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की के रास्ते पे गामजन है या नहीं है? आप इंशाल्लाह ये बिजली अल्लाह के फजल करम से इसकी लोड शेडिंग हमेशा खत्म होने के लिए जा रही है। कब तक खत्म होगी? होगी, तकरीबन होगी भाई। ये तो पिछले महीने गर्मी इंतहाई ज्यादा पड़ी है, लेकिन आप ये देखें कि हर आने वाले महीने में एक बिजली का कारखाना नया तैयार होकर जो है प्रोडक्शन में आ रहा है, जनरेशन में आ रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं आपको गिनवाऊं, एक लिस्ट है पूरी कि कितने कारखाने माशाल्लाह बन गए। जो JIT है इसके बारे में जो चीज एस्टैब्लिश हो चुकी है कि व्हाट्सएप के ऊपर बनी है ये JIT, इससे क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप पूरी कौम के सामने JIT की सवाल कर रहे हैं सर, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। JIT की तारीख जो है वो सबके सामने है, आप सब लोगों के सामने है। ये व्हाट्सएप से शुरू होती है या उससे पहले से शुरू होती है, अभी तक चल रही है ये। तो अब इस JIT जो है ना वो किस तरफ जाती है? कौम जो है वो माशाल्लाह किसी और तरफ देख जा रही है, JIT किसी और तरफ जा रही है, और ऐसे ऐसे लोगों को वहां पे बुला के सुना जाता है। JIT के अंदर जो हमारे बदतरीन किस्म के सियासी मुखालिफ हैं, तो उन्होंने उनसे JIT जो है वो पूछ रही है, राय मांग रही है और उनसे बात कर रही है। अब इससे ज्यादा
آپ زیادہ سمجھدار ہیں کہ جے آئی ٹی کیا چاہتی ہے، یہ جے آئی ٹی کیا تلاش کرنا چاہتی ہے، کیا کرنا چاہتی ہے، اور اگر کچھ ہوتا تو اس طرح سے ہوتا۔ کیپٹن صفدر آج جے آئی ٹی کے سامنے انہوں نے کہا کہ کسی دوسرے کمرے سے چٹیں آ رہی تھی، کسی دوسرے کمرے سے سوالات آ رہے تھے مانیٹرنگ روم ایمرجنسی میں جو واقعہ اس پہ کیا کہنا چاہیے؟ بس دیکھیں نا، افسوس دیکھیں ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے، یعنی کہ میں دہشت گردی کے خلاف ایک فرم ایکشن لیا، فرم ایکشن لیا دہشت گردی کے خلاف، اور ایک آپریشن لانچ کیا ہم نے 2014 میں، آپ سب جانتے ہیں، ضرب العزم، اور اس پہ جس طرح سے ہم نے اپنا کام کیا دہشت گردی کی کمر توڑ کے رکھ دی۔ اب مجھے بتائیں کہ ہماری توجہ دوسری طرف مرکوز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، جس سے پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ اب دیکھیے کہ پھر نیچے کی طرف آنا شروع ہوئی ہے، سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ جو ہے تقریباً کریش کرنے والی پوزیشن، لیکن کرے گی نہیں انشاءاللہ، اس کو دوبارہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے سنبھالیں گے، فوج کے ساتھ انشاءاللہ مل کر دہشت گردی کا بھرپور مقابلہ کریں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ 2013 میں دہشت گردی کا کیا عالم تھا، اور 2016 میں اور 17 میں دہشت گردی کہاں آ گئی۔ ہم انشاءاللہ اس جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ناسور کو جڑ سے ختم کریں گے انشاءاللہ، ختم کریں گے انشاءاللہ۔ اور اپنا، اور میں بھائی ایک کیوں مجھے بات کرنے دو بھائی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم ان سازشوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ میرا مصمم اللہ کے